पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे कड़े सवाल। पैलेट गन के इस्तेमाल की मांगी एसओपी। घायल छात्रों को इलाज देने के निर्देश। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर मेटालिक पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से बड़ा सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी क्या है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किन नियमों के तहत बल प्रयोग करती है। ये मामला 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन के दौरान कई छात्र और प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। याचिका इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और पैलेट गन लगने से घायल प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान मेटालिक पैलेट का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील वृंदा गोवर ने अदालत को बताया कि घायल छात्रों के शरीर से मेटालिक पैलेट निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की एसओपी में रबर बुलेट और प्लास्टिक पैलेट जैसे कम घातक विकल्पों का जिक्र है, लेकिन मेटालिक पैलेट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। उनका ये भी कहना था कि पुलिस ने बल प्रयोग के लिए तय ग्रेडेड रिस्पॉन्स यानी चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वृंदा गोवर ने अदालत से कहा कि छात्रों पर मेटल पैलेट का इस्तेमाल पूरी तरह रुकना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर विचार करने से इनकार नहीं कर रही है, लेकिन यदि पैलेट गन के इस्तेमाल की पूरी नीति और नियमों को चुनौती दी जा रही है तो याचिका में संशोधन करना होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अदालत इस मामले में प्रोटोकॉल और प्रक्रिया पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि बल प्रयोग से जुड़े सभी स्टैंडर्ड ऑर्डर और ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स यानी चरणबद्ध बल प्रयोग की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड पर पेश की जाए। अदालत ने कहा कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में पुलिस किस तरह का बल कब और किन हालात में इस्तेमाल करती है। याचिका में मांग की गई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। साथ ही 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल न केवल अनुचित है, बल्कि ये संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों के भी खिलाफ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लेडी हार्डिंग अस्पताल को भी निर्देश दिया कि पैलेट से घायल याचिकाकर्ता और उसी प्रदर्शन में घायल अन्य लोगों को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि जांच से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले के सभी पहलुओं को देखना जरूरी है। अदालत ने टिप्पणी की कि प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी भीड़ में शामिल हो गए थे, इसलिए पूरे घटनाक्रम को सभी परिस्थितियों के साथ समझना होगा। इस पर वकील वृंदा गोवर ने कहा कि पुलिस को दिए गए आदेश और बल प्रयोग से जुड़े सभी रिकॉर्ड अदालत के सामने लाए जाने चाहिए ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी, उससे जुड़े नियम और पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में सरकार को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। इस मामले पर देश भर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य में प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग के नियमों और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।